लोकसभा चुनाव के बीच राजा भैया ने गठबंधन की स्थिति के साथ साथ अखिलेश यादव से तल्खियों पर भी अपनी स्पष्ट राय रख दी और साथ ही साथ उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया है कि उनके मन में क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर और सपा के साथ जाने को लेकर। दरअसल राजा भैया से कुछ सवाल पूछे गए क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा यह संयोगवश एक मुलाकात थी, कोई ऐसी निर्धारित मुलाकात नहीं थी, इसका कोई अलग मायना ना निकालें। इसके साथ ही साथ उनसे गठबंधन को लेकर कुछ सवाल पूछे गए, ठाकुरों की नाराजगी को लेकर सवाल पूछे गए, जौनपुर सीट पर जिस तरीके से श्रीकला का टिकट काटा बसपा ने उसको लेकर भी सवाल पूछा गया, क्या उसमें कोई उनकी भूमिका रही, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सपा के साथ जाएंगे या यादवों से उनकी अब भी नाराजगी नजर आ रही है। तो इसको लेकर भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। सबसे पहले तो उनसे यही सवाल पूछे गए कि भाई आगे की क्या रणनीति है। तो राजा भैया ने कहा कि जिस तरीके से देखा जाए अलायंस की बात करें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, तो राजा भैया ने कहा अब तो नामांकन की तिथि निकल चुकी है, देखते हैं सब लोगों का विचार क्या आता है। यूपी लोकसभा चुनाव में ठाकुरों की नाराजगी के सवाल पर राजा भैया ने कहा कि कुंडा विधानसभा में कुल 4 लाख मतदाता है जिसमें सिर्फ 10,000 ठाकुर है, हमें सभी वर्गों का बराबर सम्मान मिलता रहा है और ये हमारा सौभाग्य है, ये राजा भैया ने कहा। ये पूछे जाने पर कि क्या सिर्फ कुंडा तक सीमित नहीं है आप, राजा भैया ने कहा कि नाराजगी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन नाराजगी दूर हुई है या नहीं इस पर तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही जानकारी दे पाएंगे। जी हाँ, और इसके साथ साथ जैसा कि आपने भी देखा होगा हाल फिलहाल में खबरें थी कि राजा भैया की पार्टी ने राज्यसभा और विधान परिषद में एनडीए को समर्थन किया था, बीजेपी को समर्थन दिया था। तो उस पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने राजा भैया ने कहा कि जब भी कोई संदेश आया हमने बिना किसी नखरे और मांग और शर्त उनको वोट दिया है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर राजा भैया ने कहा कि मतदाता असमंजस की स्थिति में है, बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत मुखर नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग हमसे पूछते हैं तो हमने कहा कि बिना लोगों की राय के हम निर्णय नहीं लेंगे। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के चुनाव न लड़ने के सवाल पर राजा भैया ने कहा कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, सही बता रहे हैं, हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, हमारी इस विषय में कोई वार्ता नहीं हुई, उनका अपना क्षेत्र है और जनाधार है, हमारे चाहने ना चाहने से उनका क्या होगा, बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। आगे सबसे बड़ा सवाल जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव से या यादवों से भी नाराजगी है, तो उन्होंने कहा कि पहले तल्खियां थी लेकिन अब वो दूर कर ली गई है। तो यही सवाल के जवाब उन्होंने खुले तौर पर दिए, यानी कि अलायंस को लेकर भी बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट कर देंगे क्योंकि नामांकन की तारीख निकल चुकी है, नामांकन किया नहीं। कौशाम्बी सीट पर पिछली बार अच्छा खासा उनका जन समर्थन मिला था, तो वहां से तो प्रत्याशी उतारना ही चाहिए था। जिस तरीके से राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक विस्तार कर रही थी, इस समय कांग्रेस और बसपा से अधिक उनके पास विधायक हैं, तो ऐसे में उनको आगे बढ़कर सांसद में भी कूदना चाहिए था, सांसदीय चुनाव में, लेकिन वे नहीं आए। और साथ ही साथ बीच में ऐसी खबरें थी कि सपा के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को कबूला था कि उनके राजनीतिक जीवन का ज़्यादातर वक्त सपा के साथ ही बीता है, तो वहां जाने में क्या बुराई है। तो वह सारी चर्चा बनी भी थी, लेकिन फिलहाल इसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि राजा भैया ने साफ कह दिया है कि आगे की रणनीतियों पर बहुत जल्द पर्दा उठा दिया जाएगा और आप खुद देखेंगे जो फैसले लिए जाएंगे उस सभी से पूछ कर लिए जाएंगे। भले ही राजा भैया की चलती हो, राजा भैया एक अच्छे बाहुबली नेता के तौर पर गिने जाते हो, लेकिन वह अपने सभी नेताओं को बराबर का सम्मान देते हैं, इसीलिए वहाँ की जनता और सभी नेता उनको प्यार भरा समर्थन भी देती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।